दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणतास्पताम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। अब इस अध्याय में ययाति और अष्टक का आश्रम धर्म को लेकर के बहुत अच्छा संवाद है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। अष्टकुवाच चरण गृहस्थ कथमेति देवान् कथम भिक्षु कथमाचार्य कर्मा वानप्रस्थ प्रशस्थ तपसे सन्निविष्टो भूयास्मिन् प्रतिवेदयान्ति। अष्टक ने पूछा, महाराज वेदज्ञ विद्वान इन धर्मों के अंतर्गत बहुत से कर्मों को उत्तम लोकों की प्राप्ति का द्वार बतलाते हैं। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आचार्य की सेवा करने वाला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्मार्ग में स्थित वानप्रस्थ और सन्यासी किस प्रकार धर्माचरण करके उत्तम लोक में जाते हैं। ययातिरुवाच ययाति ने बोले, शिष्य को उचित है कि वह अपने गुरु के और पिता के बुलाने पर उसके समीप जाकर पढ़े, गुरु की सेवा में बिना कहे लगा रहे, रात में गुरु जी के सो जाने के बाद से सोए और वो सवेरे उनसे पहले उठ जाए। वह मृदुल विनम्र, जितेंद्रिय, धैर्यवान, सावधान, स्वाध्यायशील हो। इस नियम से रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्ध को प्राप्त करता है। इसी तरह से अपने माता पिता के प्रति भी वह व्यवहार उसको करना चाहिए। गृहस्थ पुरुष संन्यास से प्राप्त हुए धन को पाकर उससे यज्ञ करे, दान दे, सदा अतिथियों के भोजन करावे, दूसरों की वस्तु उनके दिए बिना ग्रहण न करे। यह गृहस्थ धर्म का प्राचीन रहस्यमय स्वरूप है। वानप्रस्थ मुनि में वन में निवास करे, आहार विहार को नियमित रखे, अपने ही पराक्रम परिश्रम से जीवन निर्वाह करे, पाप से दूर रहे, दूसरों को दान दे, किसी को कष्ट न पहुँचाए। ऐसा मुनि परम मोक्ष सिद्धि को प्राप्त होता है। सन्यासी शिल्प कला से जीवन निर्वाह न करे, वह सम दम आदि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखे, सबसे अलग रहे, गृहस्थ के घर में न सोए, परिग्रह का भार न लेकर अपने को हल्का रखे, थोड़ा थोड़ा चले, अकेला ही अनेक स्थानों में भ्रमण करता रहे। ऐसा सन्यासी ही वास्तव में भिक्षु कहलाने का योग्यता रखता है। जिस समय रूप, रस आदि विषय तुच्छ प्रतीत होने लगे, इच्छानुसार जीत लिए जाएं तथा उनके परित्याग में ही सुख जान पड़े, उसी समय विद्वान पुरुष मन को वश में करके समस्त संग्रहों का त्याग कर वनवासी होने का प्रयत्न करे। जो वनवासी मुनि वन में ही अपने पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग करता है, वह 10 पीढ़ी पूर्व के और 10 पीढ़ी बाद के जाति भाइयों को तथा 21वीं अपने को भी पूर्ण लोक में पहुंचा देता है। अष्टक उवाच कचिस्त्वदेव मुनियो मौनानि काति चाप्युत भवन्ति तदा चक्ष्व श्रोतुमिच्छामहे वयम्। अष्टक ने पूछा, राजन मुनि कितने हैं और मौन कितने प्रकार के हैं, यह बताइए, हम इसे सुनना चाहते हैं। ययाति ने कहा, ययातिरुवाच अरण्ये वसतो यस्य ग्रामो भवति पृष्ठतः ग्रामे वा वासतो रण्यम स्वमुनि स्याज्जनाधिप। ययाति ने कहा, जनेश्वर अरण्य में निवास करते समय जिसके लिए ग्राम पीछे होता है और ग्राम में वास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछे होता है, वह मुनि कहलाता है। अष्टकोवाच कथम स्थित वसितो रण्ये ग्रामो भवति पृष्ठतः ग्रामे वा वसतो रण्यम कथम भवति पृष्ठतः। अष्टक ने पूछा, अरण्यवासी के लिए वनवासी के लिए ग्राम और ग्राम में निवास करने के लिए अरण्य पीछे वन कैसे है। ययाति ने कहा, जो मुनि वन में निवास करता है और गांव में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं करता, इस प्रकार वन में निवास करने वाले उस वानप्रस्थ मुनि के लिए गांव पीछे समझा जाता है। जो अग्नि और गृह को त्याग चुका है, जिसका गोत्र और चरण वेद की शाखा एवं जाति
से भी संबंध नहीं रह गया है। जो मौन रहता है उतने ही वस्त्रों की इच्छा रखता है, जितने में लंगोटी और ओढ़ने का काम चल जाए। इसी प्रकार जितने भी से प्राणों की रक्षा हो सके उतना ही भोजन चाहता है। इस नियम से गांव में निवास करने वाले उस सन्यासी मुनि के लिए अरण्य पीछे समझा जाना चाहिए। जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों को त्याग चुका है और इंद्रिय संयम पूर्वक सदा मौन में स्थित है, ऐसा सन्यासी लोक में परम सिद्ध को प्राप्त होता है। जिसके दांत शुद्ध और साफ हैं, जिसके नख और केश कटे हुए हैं, जो सदा स्नान करता है तथा यम नियमादि से अलंकृत उन्हें धारण किए हुए है, शीतोष्ण को सहने से जिसका शरीर श्याम पड़ गया है, जिसके आचरण उत्तम है, ऐसा सन्यासी किसके लिए पूजनीय नहीं है। तपस्या से मांस, हड्डी तथा रक्त के क्षीण हो जाने पर जिसका शरीर कृश और दुर्बल हो गया है तथा जो सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित भली भांति मौनावलंबी हो चुका है, वह इस लोक को जीतकर परम लोक पर विजय प्राप्त पाता है। जब सन्यासी मुनि गाय बैलों की तरह मुख से ही आहार ग्रहण करता है, हाथ आदि का भी सहारा नहीं लेता, तब उसके द्वारा ये सब लोक जीत लिए गए समझे जाते हैं और वह मोक्ष के प्राप्त के लिए समर्थ हो जाता है। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश प्रसंग में याद चरित का यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, अब मैं पुनः आप लोगों के बीच में एक दूसरे अध्याय को लेकर के आ रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अनंत समय तक सभी 18 महापुराणों की अनंत कथाओं का आप लोग, दिव्य कथाओं का आप लोग भली भांति अमृत पान करते रहें, ऐसी हमारी कामना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।